ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड विक्टोरिया से, जो कि टॉमबॉय पर्सनैलिटी की होती है। वह क्लब में कुछ आदमियों को पैसे देकर कहती है कि मेरी वेडिंग को तुम्हें क्रैश करना है, और जिसके बारे में वह बात कर रही होती है, जो उसका होने वाला पति होता है, वह भी वहीं बैठा होता है। फिर वह कॉल पर बात करते हुए बोलती है कि वह एलेक्स से शादी करने वाली है, जो कि मेल लीड है और वह एक नंबर का कामचोर आदमी है, जिसके माँ बाप मर चुके हैं और बस उसके दादा उसके साथ रहते हैं, जो कि बीमार हैं। एलेक्स ये सब सुन लेता है और फिर उसका दोस्त हैरी उससे कहता है कि क्या ये तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। तो वह याद करता है कि उसके दादा ने उससे कहा था कि प्लीज़ शादी कर लो और मैं तुमसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, लेकिन वह नहीं मानता। फिर वह अपने दादा से मिलने हॉस्पिटल में जाता है तो उसके दादा एक्टिंग करते हैं कि वह बस मरने ही वाले हैं, और ये सब इसीलिए क्योंकि वह चाहते हैं कि एलेक्स विक्टोरिया से शादी कर ले। तो वह खून की उल्टी करने के लिए झूठी गोलियां खाते हैं और कलर भी, और फिर उसको थूक देते हैं ताकि एलेक्स को लगे कि यह सिचुएशन सच में सीरियस है और वह एक्टिंग नहीं कर रहे। एलेक्स डर जाता है तो फिर वह अपने दादा को इग्नोर नहीं करता। तभी उसके दादा कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक तुमने शादी नहीं की, और फिर एलेक्स को मजबूरी में हाँ करना पड़ता है। उसके बाद एलेक्स विक्टोरिया से मिलता है और फिर वह उससे बात नहीं करता, तो वह उसके दादा को कॉल करके बताने की एक्टिंग करती है। तभी एलेक्स डर जाता है और कहता है कि मेरे साथ शादी करने के कुछ रूल्स होंगे, तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं रह सकती, तुम मुझे कुछ सालों बाद डिवोर्स दे दोगी, मेरी प्राइवेसी में इंटरफेरेंस नहीं करोगी, तुम जहाँ जाना है जा सकती हो लेकिन तुम मुझे कुछ भी नहीं बोलोगी। फिर वह दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर शादी कर लेते हैं और वापस जाते समय विक्टोरिया एलेक्स के ऊपर कार में बैठ जाती है। तो वह कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहिए, तुम मेरे रूल्स के खिलाफ जा रही हो। तब विक्टोरिया उसे कहती है ठीक है, क्या हुआ, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। तभी एलेक्स उसे कार से बाहर निकाल देता है और फिर विक्टोरिया उसे बोलती है कि तुमने मुझे इतनी सारी शर्तें बताई लेकिन मेरी सिर्फ 2 ही हैं। एक तो तुम मुझसे शादी कर चुके हो तो मुझे तुम मेरे सामने ड्रिंक करते हुए नहीं दिखने चाहिए, और दूसरी बात किसी और लड़की के साथ या किसी भी औरत के साथ तो मुझे नहीं दिखने चाहिए। और फिर वहाँ से चली जाती है। विक्टोरिया अपनी दोस्त को यह सब बताती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुमने उस यूजलेस लड़के से शादी क्यों की, इससे अच्छा तो तुम किसी डॉग से शादी कर लेती, कम से कम वह तुम्हारे काम तो आता। तो विक्टोरिया कहती है कि उसके दादा मुझे मेरी मम्मी की कंपनी वापस दिलाएंगे और मुझे अपनी मम्मी की एक्सीडेंटल डेथ का सच पता लगाना है, इसीलिए मुझे यह सब करना ही पड़ेगा। मेरी मम्मी की मेहनत से कमाई हुई उस कंपनी को मेरे भाई और बहन ने टेक ओवर कर लिया है, वह भी धोखे से, इसलिए मुझे ये सब वापस दिलाने में उसके दादा ही हेल्प करेंगे। और उनकी यह शर्त थी कि वह मुझे अपने पोते से शादी करवाना चाहते थे। हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे से शादी कर ली। उसके बाद विक्टोरिया एलेक्स के दादा से मिलने हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे से शादी कर ली, ये देखो मैरिज सर्टिफिकेट। तो फिर वह कहते हैं कि तुम दोनों साथ में कब रहने लगोगे। तब विक्टोरिया बताती है कि आज से ही। फिर एलेक्स के दादा उसे बोलते हैं कि बस तुम उसको एक अच्छी लाइन पर लगा देना, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, वह एक करियर रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाए, तुम्हें यह याद रखना है, बाकी मैं तुमको तुम्हारी मम्मी की कंपनी वापस पक्का दिला दूंगा। फिर विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। वह अपना बैग लेकर एलेक्स के घर पहुँचती है, लेकिन एलेक्स उसको पसंद नहीं करता, तो वह अपनी सर्वेंट्स को बोलता है कि इसे अंदर मत आने देना, मैं इसके साथ एक घर में नहीं रह सकता हूँ, और तुम जाकर इसके ऊपर बर्फ फेंक दो ताकि मैं इससे बदला ले सकूँ। एलेक्स की सर्वेंट्स ऐसा करने से मना कर देती हैं, लेकिन एक सर्वेंट मेरी अंदर से चाहती थी कि एलेक्स के साथ उसकी बेटी का रिश्ता हो जाए, इसीलिए वह यह सब करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह विक्टोरिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो वह सबको भड़काती है और फिर वह लोग बर्फ लेकर विक्टोरिया के ऊपर डालने लग जाते हैं। लेकिन विक्टोरिया को थोड़ी सी भनक लग जाती है, तो फिर वह उस गेट पर लात मार देती है, जिससे वह गेट गिर जाता है और उसके नीचे मेरी आ जाती है। और फिर विक्टोरिया अंदर जाती है तो उससे कहती है कि मुझसे बचकर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। फिर वहाँ से एलेक्स चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। एलेक्स रात भर क्लबिंग करता है। उसे विक्टोरिया कॉल करती है, लेकिन वह फिर भी नहीं जाता और सोचता है कि मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। विक्टोरिया घर में एक सर्वेंट को बोलती है कि जल्दी से जल्दी उस सर्वेंट को बुलाओ जिसका नाम मैरी है। फिर मैरी के वहाँ आते ही वह उससे पूछती है कि मुझे एलेक्स का पता बताओ। पहले तो वह नहीं बता रही होती, लेकिन उसी के सामने से विक्टोरिया दीवार पर एक निशाना मार देती है, जिससे मैरी डर जाती है और उसे एलेक्स का पता बता देती है।
उसके बाद विक्टोरिया एलेक्स के पास बड़ा चाकू जो कि गार्डनिंग में यूज़ होता है वह लेकर चली जाती है और फिर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वह एक्टिंग करता है जैसे वह नहीं डरता। फिर विक्टोरिया वहाँ पर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, और गिफ्ट में वह जिंदा चिकन लेकर आती है और उन्हें सबके सामने काटती है, जिससे वह सबके सब डर जाते हैं। फिर विक्टोरिया कहती है कि मुझे हैरी से अकेले में बात करनी है, और हैरी बहुत डरता है, लेकिन वह उसको खींचकर कमरे में ले जाती है। और फिर जब वह बाहर आती है तो हैरी बहुत डरा हुआ होता है और उसकी हर बात मानने लगता है। फिर एलेक्स कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। उसके बाद विक्टोरिया कहती है कि हम एक गेम खेलते हैं, निशानेबाजी का। अगर तुम जीत गए तो तुम जो बोलोगे मैं वह करूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ चुपचाप घर चलना पड़ेगा। तब एलेक्स मान जाता है क्योंकि वह भी निशानेबाजी करता था। सबको लगता था कि विक्टोरिया निशाना नहीं मार पाएगी, लेकिन विक्टोरिया जीत जाती है और उसका निशाना एकदम परफेक्ट लगता है, वह भी हर बार। फिर एलेक्स को जाना ही पड़ता है और घर जाते ही वह जब अपने कमरे में सोने लगता है तो वह अपने आप से ही बोलता है कि मैं तो इस विक्टोरिया को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इसे सबक सिखाकर रहूंगा। तभी विक्टोरिया वहीं पर खड़ी होती है और कहती है कि तुमने क्या बोला। तो एलेक्स डर जाता है और फिर वह वहाँ पर उसके करीब आकर सोने लगती है। तो फिर एलेक्स कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो, मुझसे दूर रहो, और वह फिर से नर्वस होने लग जाता है। विक्टोरिया कहती है कि कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है तो हम यह कर सकते हैं कि तुम गेस्ट रूम में सो जाओ और मैं अब से यही सोऊंगी। तो फिर वह वहाँ से चला जाता है और फिर वह जाते हुए सोचता है कि आखिर विक्टोरिया इतने सही निशाने कैसे लगा सकती है, उसकी स्मिथ फैमिली में तो कोई भी ऐसा नहीं था। तभी विक्टोरिया को याद आता है कि जब उसकी बहन खतरे में थी तो फिर उसने अपनी बहन को बचाया था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जॉम्बीज आ चुके थे और अपनी बहन को बचाते बचाते वह मर गई थी, लेकिन वह फिर से जिंदा हुई, उसका पुनर्जन्म हुआ और तब से वह अलग ही पावर्स लेकर आई है। जब विक्टोरिया रात को नीचे जाती है तो फिर वह देखती है कि एलेक्स अपनी मम्मी की फ़ोटो के सामने झुककर कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन जो मेरे साथ लड़की है वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वह मुझे छेड़ती है और सेड्यूस करती है, जबकि मैं उसको देखता भी नहीं हूँ, और उसने तो आपका फेवरेट गेट भी तोड़ दिया। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उससे जल्दी से जल्दी डिवोर्स लेकर रहूँगा। तभी विक्टोरिया समझ जाती है कि एलेक्स इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों आया था। फिर वह मन में कहती है कि आंटी, मुझे नहीं पता था कि यह आपका फेवरेट गेट है, मैं इसे वापस ज़रूर बनाऊंगी। उसके अगले दिन विक्टोरिया को एलेक्स के दादा का असिस्टेंट कहता है कि आपको उन्होंने एक घर गिफ्ट में दिया है क्योंकि आपने उनकी बातें मानी थीं। तब वह कहता है कि आप अपनी कंपनी को टेक ओवर कब करने वाली हो, तो विक्टोरिया कहती है अभी ही सबसे अच्छा समय है। फिर नैन्सी, जो विक्टोरिया की बहन है, और उसका भाई हैरी उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने आज कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को पार्टी देने का सोचा है, लेकिन हम तुम्हें नहीं बुला पाएंगे, हमें माफ़ कर देना, तुम कभी और आ जाना। विक्टोरिया कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाओ। और फिर वह कहती है अपने फ़ोन में चेक करो, कुछ सरप्राइज़ है। जैसे ही नैन्सी फ़ोन को चेक करती है वह देखती है कि जो भी टैक्स उन्होंने नहीं भरे थे उसके बारे में विक्टोरिया ने रिपोर्ट डाल दी है। तो वह भड़क जाती है और फिर विक्टोरिया के पास भागती हुई चली जाती है और कहने लगती है तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन जैसे ही हेनरी वहाँ आता है वह उसके सामने अच्छी बनने की एक्टिंग करती है और बोलने लगती है प्लीज़ विक्टोरिया, ऐसा मत करो। तभी हेनरी आकर कहता है तुम उसको हर्ट क्यों कर रही हो। फिर विक्टोरिया उठती है और नैन्सी की गर्दन पकड़कर टेबल पर रख देती है और कहती है मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा, और अभी तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या दिखाऊंगी, तैयार रहना। उसके बाद विक्टोरिया नैन्सी के घुटनों पर डंडे से बहुत ज़ोर से मार देती है, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। उसका भाई डर जाता है, लेकिन फिर भी दूर से कह रहा होता है कि तुम यह क्या कर रही हो, हमें डराने की कोशिश मत करो। जब नैन्सी नीचे गिर जाती है तो वह कहती है क्या तुम पागल हो गई हो। तब विक्टोरिया गुस्से में उसका दूसरा पैर भी तोड़ देती है और फिर उसे बॉडीगार्ड से बोलकर बाहर भिजवा देती है। नैन्सी अपने भाई को इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है कि 2 दिन में मेरी शादी है, जल्दी से आ जाना, अगर नहीं आओगे तो कुछ और बुरा भी हो सकता है। और फिर वह अपने भाई को कहती है कि तुम जो यह घटिया जीन्स पहनकर आए हो यह मत पहनना, वरना मैं इन्हें काट कर अलग कर दूंगी। जब वह घर जाती है तो वह सोफे पर सो जाती है।
फिर एलेक्स आता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन विक्टोरिया को कोई खतरा महसूस होता है तो वह उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और एलेक्स नीचे गिर जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे तुम्हें डिवोर्स देना है। और वह वहाँ से बैग लेकर चला जाता है। उसके बाद वह अपने दादा के घर चला जाता है। फिर विक्टोरिया उसे वीडियो कॉल उसके दादा के नंबर पर करती है तो उसके दादा उसे दिखाते हैं कि वह क्या बोल रही है। तो विक्टोरिया एलेक्स को धमकाती है कि अगर तुम चाहते नहीं हो कि मैं तुम्हारी मम्मी का फेवरेट गेट तोड़ दूं तो तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाओ। फिर एलेक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से जल्दी से चला जाता है। उसके बाद वह जैसे ही घर पहुँचता है वह विक्टोरिया को बोलने वाला होता है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन वह देखता है कि विक्टोरिया गेट को लगा रही है, तोड़ नहीं रही है, और फिर वह उसको देखकर खुश हो जाता है। फिर जब विक्टोरिया उसके पास आती है तो वह कहती है तुम ब्लश क्यों कर रहे हो, तो वह शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विक्टोरिया की शादी वाले दिन नैन्सी हेनरी के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन की शादी में जाऊंगी। तो वह कहता है तुम सच में बहुत अच्छी हो, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उसकी शादी में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। तब वह लोग शादी में जाते हैं। विक्टोरिया ब्राइड की ड्रेस में आती है, उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर होते हैं। तो वह कहते हैं तुम इतने बूढ़े आदमी से कैसे शादी कर सकती हो। उनको लगता है कि विक्टोरिया एलेक्स के दादा के असिस्टेंट से पैसों के लिए शादी कर रही है, लेकिन वह नहीं जानते कि वह एलेक्स से शादी कर रही है। जब नैन्सी बोलने लगती है कि तुम इस बूढ़े से शादी कर रही हो, तुम कितनी लालची हो, तभी वहाँ एलेक्स पहुँचता है अपनी लग्जरी कार में, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं कि यह तो बहुत अमीर आदमी है, ये यहाँ क्यों आया है। तभी एलेक्स उतरकर बोलता है तुमने मुझे बूढ़ा आदमी कहा, मैं बूढ़ा लगता हूँ तुम्हें। तो फिर सबको पता चल जाता है कि विक्टोरिया और एलेक्स की शादी हो रही है, न कि किसी और की। और इस बात से नैन्सी बहुत ज़्यादा जलन महसूस करती है। वह वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन एलेक्स उसे जाने नहीं देता और उसकी बहुत बेइज्जती करता है। नैन्सी भी अपने भाई की जीन्स को फाड़ देती है, क्योंकि उसने उसे मना किया था कि वह ऐसी जीन्स ना पहने। शादी के टाइम नैन्सी कुछ प्लान कर रही होती है कि वह विक्टोरिया की गलत इमेजेस एडिट करके प्रोजेक्टर में सबके सामने दिखाएगी ताकि उसकी बेइज्जती हो जाए। लेकिन विक्टोरिया तो ये प्लान पहले से ही जानती थी, इसलिए नैन्सी का प्लान वर्क नहीं करता और जिन लोगों को विक्टोरिया ने कहा था कि तुम मेरी वेडिंग क्रैश करना, वह लोग वहाँ पर आ जाते हैं और नैन्सी की मम्मी हैरी और नैन्सी को मारने की कोशिश करने लगते हैं। और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि सब डर जाते हैं। हैरी और नैन्सी की मम्मी को गुंडे ले जाते हैं और जब वह बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते, तो वह बोलते हैं कि तुमने टैक्सेस पे नहीं किए हैं, इसलिए हमें तुम्हें ले जाना होगा। नैन्सी व्हील चेयर में होती है क्योंकि उसके पैर टूट चुके थे। तभी विक्टोरिया उसके पास आती है और उसे इतने छांटे मारती है कि वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद उन लोगों को किडनैप कर देती है और उनसे पूछती है कि मुझे मेरी मम्मी के एक्सीडेंट के बारे में बताओ, किसने उन्हें मारा। तो फिर नैन्सी कहती है तुम जानना चाहती हो किसने मारा, तो वह तुम हो जिसने मेरी मम्मी को मारा। तभी हैरी अपने हाथ की रस्सी ब्लेड से काट देता है और फिर वह विक्टोरिया की पीठ पर वार कर देता है, जिससे उसकी पीठ से खून निकलने लग जाता है और वह कहता है कि वह तुम ही हो जिसने मेरी मम्मी को मारा, न कि कोई और जिसे जीने का हक नहीं है वह तुम हो। एलेक्स अपने दोस्त हेनरी के साथ क्लबिंग में गया होता है, तो वह उससे बात कर रहा होता है कि मेरे दादा ने बताया कि नैन्सी जिन लोगों को मार रही थी वह हमें बचाने के लिए मार रही थी, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी को अटैक करने की कोशिश करी। तभी उसका दोस्त कहता है मुझे तो लगता है वह तुम्हें पसंद करती है, क्योंकि वह तुम्हें हमेशा बचाने की कोशिश करती रहती है और उसने तुम्हारी मम्मी का बनाया हुआ गेट भी ठीक कर दिया। उसके बाद एलेक्स घर जाने लगता है क्योंकि उसे भी विक्टोरिया से मिलना था। विक्टोरिया रास्ते में सोचती हुई जाती है कि मेरी मम्मी ने हमें बचपन में सिखाया था कि हम दोनों भाई बहन हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन आज मेरे भाई ने मुझे कैसे अटैक कर दिया। फिर वह सोचती है कि मुझे सच में जीने का कोई हक नहीं है और वह सुसाइड करने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन वहीं पर एलेक्स गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। विक्टोरिया के मन में थोड़ी सी होप जाग जाती है, तो वह एलेक्स के साथ घर चली जाती है और फिर एलेक्स मन में सोचता है कि यह मुझे प्यार करती है तो मुझे इसके सामने और चार्मिंग बनना चाहिए। तो वह उसको कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले बिल्कुल भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इतना मत सोचो, ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर विक्टोरिया स्माइल करती है तो एलेक्स कहता है ज़्यादा मत सोचो, मुझे तुम्हारी कोई केयर नहीं है, मुझे तो बस तुम्हें इसलिए बोला था क्योंकि तुमने मेरी मम्मी का फेवरेट गेट ठीक कर दिया।
फिर विक्टोरिया उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है और जब वह अंदर जाता है तो वह देखता है कि विक्टोरिया की पीठ में घाव है। तब विक्टोरिया उससे बोलती है कि मेरे घाव में मेडिसिन लगा दो, और मेडिसिन लगाते हुए एलेक्स शर्माने लगता है और उसे शर्माता देख विक्टोरिया उससे पूछती है कि तुम शर्मा रहे हो? तो फिर वह वहाँ से भाग जाता है, यह कहकर कि पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके जाने के बाद विक्टोरिया मन में सोचती है कि यह जैसा भी है दिल का अच्छा है, इसने मुझे आज समझा दिया कि सच में मुझे किसी और की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब मैं अपनी मम्मी के एक्सीडेंट का सच निकाल कर रहूंगी। अगले दिन विक्टोरिया एलेक्स को कहती है कि हमें तुम्हारे पापा से मिलने जाना पड़ेगा क्योंकि हमने उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया था। लेकिन एलेक्स अपने पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी जब उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो वह बोलता है मुझे नहीं मिलना और चला जाता है। वह क्लबिंग करने जाता है तो उसके पापा वहां आ जाते हैं और उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया क्यों नहीं? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि लोग मेरे बारे में आप कैसी बातें बनाते होंगे? तो फिर एलेक्स बोलता है कि क्या आपको लोगों की बातें बनाने पर तब शर्म नहीं आई जब आपने मेरी मम्मी की डेथ के बाद ही सीधे शादी करके अपनी लवर के साथ चले गए थे? तब उसके पापा कहते हैं कि तमीज़ से बात करो, वह लवर नहीं है, वह भी तुम्हारी मम्मी और उसका बेटा तुम्हारा भाई है। तो वह कहता है कि मैं उसे कभी भी अपनी माँ और भाई का दर्जा नहीं दूंगा। तभी वो बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ की बची हुई चीज़ें तुम्हें लौटा दूं, तो तुम अपनी वाइफ के साथ मेरे घर पर आ जाना। उसके बाद अगले दिन विक्टोरिया और एलेक्स उसके पापा के घर जाते हैं जहां उनकी दूसरी पत्नी होती है जो उनका वेलकम करके अच्छी बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसने कुछ साजिश रचने की सोची हुई होती है। जैसे ही वे लोग अंदर आते हैं वह खाना खाने बैठते हैं, तभी वहां पर एलेक्स के पापा और उनका बेटा भी आ जाता है जो कि छोटा होता है, उसका नाम जैक होता है। तभी एलेक्स के पापा उसके ऊपर चिढ़ते हैं कि तुम ये क्या पहन कर आए हो, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अजीब कपड़े पहने थे। तो वह कहता है कि यह मैं जानबूझकर आपको चिढ़ाने के लिए पहन कर आया हूँ। और फिर वह कहता है कि यह तुम्हारा भाई है जैक, तो इससे क्यों नहीं मिल रहे? तो वह बोलता है ये मेरा भाई नहीं है, मैं इसे अपना भाई नहीं मानता। तभी जैक एलेक्स के पास आता है और उसके पैर पर जोर से चिमटी काटता है, जिससे एलेक्स उसको धक्का दे देता है और जैक बहुत जोर से गिरने की एक्टिंग करता है, जिसकी वजह से उनके पापा को लगता है कि एलेक्स ने जैक को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन यह सब विक्टोरिया देख रही थी। वह नोटिस कर लेती है कि यह सब एलेक्स की सौतेली माँ की साजिश है, क्योंकि वहाँ पर एक कैमरा लगा था। तो वह कैमरे में यह रिकॉर्ड करना चाह रही थी कि एलेक्स अपने पापा से लड़ाई कर रहा है और उन पर हाथ चलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह उन्हें उकसाने के लिए यह सब प्लान बनाती है। विक्टोरिया जैसे तैसे एलेक्स को शांत करके बोलती है कि तुम यहाँ पर खाना खाने आए हो तो चुपचाप से बैठ जाओ। फिर एलेक्स की सौतेली माँ सोचती है कि यह कितनी बुरी है, इसकी वजह से मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। तभी खाना खाते समय वह खाना बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो फिर विक्टोरिया उस खाने को जैक की प्लेट में रखती है, लेकिन वह नहीं खाता क्योंकि वह जानबूझकर बेकार बनाया हुआ होता है। तभी जैक कहता है कि आप मेरी सिस्टर इन लॉ हो, इसलिए मैं आपके साथ एक ड्रिंक टोस्ट करना चाहता हूँ, और उसके ऊपर वह जूस गिराने वाला होता है। लेकिन तब तक विक्टोरिया पीछे हट जाती है और फिर वह जैक को मारती है और कहती है कि जल्दी से बताओ तुम्हें यह सब किसने करने को कहा। तो जैक छोटा होता है तो वह रोने लगता है और कहता है कि यह सब मुझे मेरी मम्मी ने करने को कहा, यह कहकर कि वह मुझे कैंडीज देंगी। तभी विक्टोरिया को एलेक्स की सौतेली माँ मन ही मन गाली देने लगती है, और जब उनकी सच्चाई बाहर आ जाती है तो फिर एलेक्स के पापा उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि क्या यह सच है। तभी एलेक्स के पापा विक्टोरिया को भी डांटते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी बहू हो, अपनी जगह मत भूलो और यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ से अच्छे से बात करो। तो फिर वह कहती है कि मेरी मदर इन लॉ मर चुकी है, मैं इन्हें नहीं मानती, और यह बोल रही थी कि खाना गलती से गलत बन गया, लेकिन यह आपकी दूसरी बीवी है। अगर इनके पास इतनी पावर है कि यह किसी की दूसरी बीवी बन जाए, तो क्या यह खाने पर ध्यान नहीं दे सकती कि वह कैसे बन रहा है। और फिर वह एलेक्स को हाथ देती है और कहती है कि चलो, और फिर वह उसको पकड़कर वहाँ से ले जाती है। फिर वह अपने एक्स पार्टनर को याद करती है और सोचती है कि वह होता तो वह मुझे बहुत डांटता, जैसे वह डांटा करता था अगर मैं उसकी साइड लेती थी, क्योंकि उसे फील होता था कि मैंने उसकी फैमिली में डिसरिस्पेक्ट कर दी है। लेकिन तभी वह जब एलेक्स को सॉरी बोलती है इसी चीज़ के लिए, तो वह बोलता है कि रिस्पेक्ट तो तुमने मेरी बढ़ाई है, जिस हिसाब से तुमने मेरा स्टैंड लिया, तुम सबसे अच्छी हो
और फिर वे दोनों स्माइल करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और एलेक्स अपनी मम्मी की ज्वेलरी विक्टोरिया को दे देता है और कहता है कि उसको संभाल कर रखना। उसके बाद हेनरी पूछता है कि क्या बात है, आज तो तुम दोनों साथ आए हो, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? तो फिर वह कहता है कि मैं सोचता था कि विक्टोरिया बुरी है, लेकिन वह इतनी भी बुरी नहीं है। विक्टोरिया की बहन नैन्सी और उसका भाई हैरी और एलेक्स की सौतेली माँ के घर पहुंचते हैं और नैन्सी कहती है कि आपको एलेक्स की वाइफ और उससे बदला लेना है और हमें भी, तो क्यों ना हम टीम अप कर लें। और फिर वे दोनों कुछ साजिश रचने लगते हैं। जैसे ही विक्टोरिया घर जाती है तभी उसे एलेक्स के दादा का असिस्टेंट वहां पर दिखता है, जो बोलता है कि यह तो मैम की ज्वेलरी है। तभी विक्टोरिया कहती है हाँ। फिर असिस्टेंट कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप एलेक्स का साथ देती हैं, क्योंकि उसका कोई भी नहीं है। उसके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ है। जो उसकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। एक बार तो एलेक्स की सौतेली माँ ने उसको एक अलमारी में अपनी रिंग ढूंढने के लिए भेजा, तो फिर जैसे ही वह ढूंढने गए, उन्होंने उसे बाहर से बंद कर दिया और हमें 2 दिन बाद खबर लगी कि वह उधर है। फिर वह भूख से बेहोश हो गए थे जैसे ही मैंने उन्हें ढूंढा, और तभी से उन्हें बंद दरवाजों में बहुत डर लगता है, और इसलिए ही वह ऐसे अजीब से हैं, क्योंकि उनके साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। तभी विक्टोरिया बोलती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे कभी किसी ने प्रेज नहीं किया, कभी उसे अच्छा नहीं बोला, लेकिन मैं उसे बोलूंगी। विक्टोरिया एलेक्स की मम्मी के सामने उनकी ज्वेलरी रखती है और तभी हेनरी का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि एलेक्स लिफ्ट में फंस गया है। और यह सुनकर विक्टोरिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से वहाँ पहुँचती है। फिर वह लिफ्ट को तोड़कर एलेक्स को बचाती है। एलेक्स सोचता है कि वह सपना देख रहा है कि उसको बचाने के लिए विक्टोरिया आई है, लेकिन विक्टोरिया उसे बोलती है कि मैं सच में आई हूँ। अगले दिन अस्पताल में जब एलेक्स को होश आता है तो वह अपना फ़ोन खोलकर देखता है कि सारी जगह उसकी और विक्टोरिया की फ़ोटो वायरल हो चुकी है, जिसमें विक्टोरिया ने उसे लिफ्ट के बाहर गोद में पकड़ा हुआ होता है, और इस बात से उसे बहुत शर्म आ जाती है। लेकिन उसका दोस्त भी उसे चिढ़ाने आ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, क्या तुम जानते हो कि विक्टोरिया ने मुझे कितना मारा जब उसे पता चला कि तुम लिफ्ट में फंस गए थे और मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, और वही तुम्हें बचाने के लिए दौड़ी चली आई। फिर एलेक्स अपने दोस्त को भगा देता है क्योंकि वह उसे चिढ़ा रहा होता है। तब वह सोचता है कि क्या विक्टोरिया उससे सच में प्यार करती है, और यही सोचकर वह बहुत शर्माने लगता है। उसके बाद विक्टोरिया एलेक्स के अस्पताल के वार्ड में उसके लिए खाना लेकर जा रही थी, लेकिन वह देखती है कि वहां पर एक आदमी जा रहा होता है जो कि काले कपड़ों में होता है, और वह कॉल में बात कर रहा होता है कि हमारा प्लान सफल नहीं हो पाया। तभी कॉल में वह आवाज सुन लेती है एलेक्स की सौतेली माँ की, जो कि बोल रही होती है कि उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी विक्टोरिया उस आदमी का पीछा करने लगती है, लेकिन वह तब तक भाग जाता है। नैन्सी, हैरी और एलेक्स की सौतेली माँ एक नया प्लान बनाते हैं। क्योंकि उनका प्लान अब फेल हो गया था, तो वे एक फैक्ट्री ओनर को बोलकर विक्टोरिया का काम रुकवा देते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से ही रॉ मटेरियल्स आते हैं, और वे उन्हें पैसे खिलाकर उनका मुंह बंद कर देते हैं। तभी विक्टोरिया को उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है कि मैम, हमें फैक्ट्री ओनर का कॉल आया कि वह हमसे संपर्क तोड़ना चाहता है, और अगर वहाँ से रॉ मटेरियल्स नहीं पहुँचे तो हम अपने ग्राहकों की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, और यह हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा बैकड्रॉप हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें? तभी विक्टोरिया को समझ आ जाता है कि यह किसी की चाल है। विक्टोरिया फैक्ट्री में जाने लगती है और फैक्ट्री ऑनर और वहाँ के वर्कर्स विक्टोरिया का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं कि हम तो उसका सामान न भेजकर 2-3 साल तक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और कहती है कि अब तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन कितना मुनाफा कमाएगा। हेनरी एलेक्स के कमरे में जाकर उसे बताता है कि विक्टोरिया फैक्ट्री में चली गई है, क्योंकि उनके किसी काम में गड़बड़ हो गई थी और वह उन लोगों से लड़ने जा रही है। तभी एलेक्स चिंता में आ जाता है और कहता है कि जल्दी वहां चलो। वह तो जानती भी नहीं है कि वे कितने खतरनाक होते हैं, और वह उनसे लड़ने चली गई। मुझे उसे बचाना होगा। और फिर हेनरी और एलेक्स वहीं फैक्ट्री में जा पहुंचते हैं, सारे के सारे हथियार लेकर लड़ाई करने के लिए। जैसे ही वे लोग अंदर घुसते हैं, वे देखते हैं कि विक्टोरिया ने ही उन सारे फैक्ट्री वर्कर्स को मारपीट के खून खराबे में तब्दील कर दिया है, और जो ओनर होता है उसे तो वह अभी तक भी मार रही होती है। तब वे लोग जाकर फैक्ट्री ओनर को बचाते हैं ताकि वह जान से न मर जाए। तभी विक्टोरिया उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, अभी के अभी उसे कॉल करो। तभी फैक्ट्री ओनर बोलता है कि मैं उन्हें कॉल भी कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करती है, तुम्हें पता नहीं चलेगा।
तब विक्टोरिया कहती है कोई बात नहीं, तुम करो। फैक्ट्री ओनर एलेक्स की सौतेली माँ को कॉल करता है और बोलता है कि काम नहीं हो पाया, 7 बजे पैसे लेने के लिए आ जाना। लेकिन जब नैन्सी और एलेक्स की सौतेली माँ यह सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि फैक्ट्री ओनर फंस चुका है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सीक्रेट कोड सेट कर रखा था कि अगर तुम फंस जाओगे तो तुम्हें कौन सी लाइनें बोलनी है, क्योंकि वे जानते थे कि विक्टोरिया कितनी स्मार्ट है। अगले दिन विक्टोरिया, हेनरी और एलेक्स साथ में खड़े थे और उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक आदमी आकर उनके सिर पर जोर से मार देता है, जिससे वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। एलेक्स विक्टोरिया को बचाते बचाते खुद ही को चोट पहुंचा देता है। जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि उनके सामने एलेक्स की सौतेली माँ है, जिसे विक्टोरिया बोलती है कि अच्छा तो वह तुम थी, तुम्हें आखिर क्या चाहिए। तो वह बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एलेक्स को जान से मार दो मेरे ही सामने। तभी एलेक्स बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन विक्टोरिया कहती है मैं करूँगी। और फिर एलेक्स बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे विक्टोरिया से ही उम्मीद नहीं थी। तो वह बोलता है कि तुमने तो एक बार भी सोचा नहीं। तभी एलेक्स की सौतेली माँ हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा वह तुम जैसे पागल लड़के पर फिदा हो जाएगी। फिर वे लोग विक्टोरिया का हाथ खोलते हैं ताकि वह एलेक्स को जान से मार सके, लेकिन विक्टोरिया चाकू चलाकर एलेक्स को आज़ाद कर देती है, जिससे वह बच जाता है। तभी उसकी सौतेली माँ विक्टोरिया को डांटती है और बोलती है कि तुम मुझे पागल बना रही थी। तभी वह फैक्ट्री ओनर से भी कहती है कि तुम क्या खड़े हो, तुम इन्हें अटैक क्यों नहीं कर रहे। तभी वह रोने लगता है और कहता है कि इन्होंने मेरी पहले से ही इतनी बुरी हालत कर दी है, आप तो देख ही सकती हैं। तभी विक्टोरिया एलेक्स की सौतेली माँ के करीब जाने लगती है, जिससे वह डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह भी मार खाने वाली है। विक्टोरिया उसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ मारती है और फिर वह बिल्कुल नहीं रुकती। लेकिन तब तक एलेक्स की सौतेली माँ कह देती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के मरने का सच बता दूंगी। लेकिन विक्टोरिया उसे फिर से मारती है और कहती है कि तुम मुझे पागल मत बनाओ, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। लेकिन एलेक्स की सौतेली माँ बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे यह सब तुम्हारे भाई और बहन नैन्सी ने बताया जब वह मेरे पास आई थी। उसने मुझे कहा था कि हम दोनों टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों ही एलेक्स और विक्टोरिया से नफरत करते हैं। तब उसने मुझे जब अप्रोच किया तो मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करूं। तो उसने मुझे तुम्हारी माँ के मरने का सच बताया था, वह भी अभी आने ही वाली है, चाहे तो तुम उससे पूछ लेना। उसी ने मुझे बोला था कि तुम्हारी मम्मी जब मरी थी तो वह प्रेग्नेंट थी। तभी विक्टोरिया उसको एक और थप्पड़ मार देती है। तब एलेक्स की सौतेली माँ कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे उसने यही बोला कि जब वह मरी तो वह प्रेग्नेंट थी और वह किसी साइकेट्रिस्ट से भी सलाह ले रही थी। तब विक्टोरिया उसको धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और नैन्सी चुपके से यह सब सुन रही होती है और वहां से भाग जाती है। उसके बाद एलेक्स विक्टोरिया को गले लगा लेता है और कहता है। उसके बाद एलेक्स हेनरी और अपने बाकी दोस्तों के साथ क्लबिंग करने लगता है, जहां पर वह अपने दोस्त से पूछता है कि प्यार किसे कहते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि अगर हमें किसी से प्यार हो जाए। तभी वहां पर एक सर्वेंट आकर बताती है कि मैं जानती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वह हमारे दिल में 24 घंटे रहता है, और कभी भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हमें सबसे पहले उन्हीं की याद आती है और हम सबसे ज्यादा उसी इंसान के साथ महसूस करते हैं। एलेक्स जब ये सारी बातें सोचता है तब उसके मन में सबसे पहले सिर्फ विक्टोरिया ही आती है। तभी वह एकदम से घर जाने लगता है। घर में डाडा और उनका असिस्टेंट भी आया होता है, जो सर्वेंट से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो वह बताती है कि मैम का आज मूड खराब है। तो जब डाडा इसका रीजन पूछते हैं तो वह बताती है कि शायद एलेक्स सर उनके साथ इंटीमेट नहीं हो पा रहे। फिर वह लोग हंसने लगते हैं और डाडा अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि वह पुरानी टॉनिक लेकर आओ, जो मैंने रखी हुई थी, वह इस दिन काम आएगी। उसके बाद डाडा एलेक्स को मिलते हैं और उसे वह टॉनिक पिला देते हैं। वह कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो डाडा उसे जबरदस्ती विक्टोरिया के रूम में फेंक देते हैं। तभी विक्टोरिया कहती है कि ये क्या कर रहे हो। तो वह बोलता है कि डाडा ने मुझे जबरदस्ती इधर भेज दिया। तभी वह लोग एक बेड पर सोने लगते हैं और फिर एलेक्स विक्टोरिया को बोलता है कि मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में पता लगा लूंगा, क्योंकि एलेक्स ने पहले एक साइकाट्रिस्ट को कॉल किया था ताकि वह उसकी मम्मी के बारे में पता लगा सके।
दादा चुपके से उनके कमरे में देखने लगते हैं कि क्या वह दोनों रोमांस कर रहे हैं या नहीं। तभी विक्टोरिया और एलेक्स एक दूसरे के ऊपर आकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने का दिखावा करते हैं, जिससे दादा खुश हो जाते हैं और अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे पोते के लिए नए कपड़े और खिलौने लेकर आओ, लगता है मेरा पोता आने वाला है। उसके बाद वह दोनों सो जाते हैं और अगले दिन जब एलेक्स की नींद खुलती है तो वह देखता है कि विक्टोरिया वर्कआउट कर रही है और उसको देखता रह जाता है। लेकिन जब विक्टोरिया उसकी तरफ देखती है तो वह देख लेती है कि एलेक्स के नाक से खून आ रहा था, तो वह उसे देखते ही जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पता चलता है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि यह कोई दवाई का असर है जो कि इन्होंने लिया भी नहीं। तभी एलेक्स कहता है कि क्या बोल रहे हो, मुझे तो एक ओल्ड जापानीज डॉक्टर ने यह दवाइयाँ लिख कर दी थी। और फिर वह डॉक्टर को उनके नाम पढ़ता है, जिसे देख डॉक्टर और विक्टोरिया दोनों हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत दिख रही है, लेकिन वह वहाँ से शर्माकर भाग जाता है। उसके बाद नैन्सी की बहन सोफी वहाँ आ जाती है और नैन्सी कहती है कि आप जल्दी आओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जैसे ही उसकी बहन आती है तो कहती है कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हो, मेरे बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं चलता, बोलो क्या हुआ। तो फिर नैन्सी उसे बताती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, विक्टोरिया को अपनी मम्मी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुका है। उसके बाद उसकी बहन कहती है कि क्या ये कैसे हुआ, ये तो बहुत बुरी चीज हुई है। तभी नैन्सी अपनी बहन को बताती है कि मुझे नहीं पता था कि एलेक्स की सौतेली माँ ऐसे निकलेगी, वरना मैं उन्हें कुछ न बताती। तभी उसकी बहन बोलती है कि इससे ज्यादा उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, और यह बात तो मम्मी को मत बताना, पापा भी कुछ टाइम बाद इधर आने ही वाले हैं और तुम्हारी और विक्टोरिया के एक्स बॉयफ्रेंड से तुम्हारी शादी जरूर होनी चाहिए, इसलिए ट्राई करते रहना। अगर तुम इस मौके को खराब करोगी तो बहुत पछताओगी, पापा भी तुमसे कुछ नहीं रहेंगे। तो वह कहती है ठीक है। विक्टोरिया और एलेक्स होटल में जाते हैं साइकाट्रिस्ट से मिलने, जिसके पास विक्टोरिया की मम्मी जाया करती थी, ताकि वह उनके बारे में पता लगा सके। तभी वहां पर वह कमरा ले रहे होते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आपको कितने रूम्स चाहिए। तो एलेक्स बोलता है 2 रूम चाहिए, लेकिन विक्टोरिया सोचती है कि डाडा को पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम एक ही रूम ले लेते हैं। तभी वह बोलती है कि हमें एक ही रूम चाहिए। तब एलेक्स सोचता है कि इसे हो क्या गया है। विक्टोरिया मन में सोचती है कि शायद ये होटल तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल का है, कहीं मैं उससे मिल न जाऊं। तभी वह अपनी आईडी देने लगते हैं। वहां पर इतने में डैनियल आ जाता है, जिसके साथ नैन्सी भी होती है, और डैनियल कहता है कि ये रूम्स फ्री में देना, ये मेरे दोस्त हैं। एलेक्स तो कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन विक्टोरिया उसकी आवाज ही पहचान लेती है। तभी उसे याद आता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल पिछली लाइफ में उसको बचाते बचाते मर गया था और अगली लाइफ में उसने मिलने के लिए उसे कहा। लेकिन जब सच में उन दोनों का पुनर्जन्म हुआ तो फिर डैनियल को जब विक्टोरिया ने प्रपोज किया तो वह उसे धोखा देकर नैन्सी के साथ चला गया था। तभी विक्टोरिया कहती है कि नहीं, इन्हें बोलने दो, हम अपने रूम की पेमेंट खुद करेंगे। तब नैन्सी बोलती है कि क्या हुआ विक्टोरिया, हम अपने ही तो हैं, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, यह होटल तो मेरे फियांसे का है, तुम फ्री में रूम ले सकती हो। तभी एलेक्स को गुस्सा आ जाता है, तो वह बोलता है कि मुझे तुम दोनों से बदबू आ रही है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, पता नहीं कौन हो। उसके बाद डैनियल विक्टोरिया को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम कर सकते हैं। तो विक्टोरिया हाँ बोल देती है, तो एलेक्स को जेलसी होने लगती है। फिर एलेक्स बोलने लगता है कि मैं रूम में अकेले कैसे जाऊंगा, मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है। तो वह बोलती है कि कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हारे साथ आती हूँ और फिर मैं नीचे वापस आ जाऊंगी। फिर एलेक्स एक और बहाना मारता है कि नहीं ऐसा मत करो, मुझे रूम में अकेले रहने में भी डर लगता है। तब विक्टोरिया कहती है कि एक काम करो, तुम यहीं पर वेट करो, मैं बात करके आ जाऊंगी। नैन्सी चिढ़ जाती है जब डैनियल और विक्टोरिया साथ में बात करने चले जाते हैं। एलेक्स बोलता है कि मुझे इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है कि मुझे इसको देखकर ही आंखों में दर्द हो जाता है। नैन्सी को बहुत ज्यादा नर्वस देखकर एलेक्स उसको बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें अपने फियांसे पर इतना भी भरोसा नहीं है, आदमी सारे एक जैसे ही होते हैं, होगा भी क्यों, मेरी पत्नी से बात करने चला गया। तभी नैन्सी उसे कहती है, क्यों तुम आदमी नहीं हो। तो फिर वह बोलता है, मैं अच्छा आदमी हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं। विक्टोरिया जब डैनियल से पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो, तो वह बोलता है कि मुझे माफ कर दो, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे आजकल तुम्हारी याद आती है और सपना आता है, जैसे हम दोनों पहले भी मिले हैं।
जब तक विक्टोरिया कुछ बोलती वहां पर एलेक्स आ जाता है और गिरने की एक्टिंग करता है। तभी विक्टोरिया भागकर उसके पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ, और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है मैं खुद उठ जाऊंगा, और फिर से गिरने की एक्टिंग करता है। और विक्टोरिया समझ जाती है, फिर हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्हें ऐसा देखकर डेनियल को बहुत ज्यादा जेलसी होती है। तभी वहां नैन्सी आ जाती है और कहती है कि तुम सैड क्यों हो रहे हो, मैं हूं तुम्हारे पास, हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। तब डेनियल कहता है कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, यह शादी अब कैंसिल हो जाती है, और फिर वहां से चला जाता है। नैन्सी एक प्लान करती है जिसमें कि वह एक होटल सर्वेंट को 2 दूध के ग्लासेस देती है, जिसमें वह ड्रग्स मिला देती है और कहती है कि इनको एलेक्स और विक्टोरिया के रूम में दे देना और कहना कि यह आपकी कंप्लेंट के लिए हमने सॉरी बोलने के लिए भेजा है। और फिर वह सोचती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। विक्टोरिया जब होटल सर्विस के लिए दरवाज़ा खोलती है तो वह उनसे दूध के ग्लास को ले लेती है और फिर वह एलेक्स को कहती है कि तुमने कंप्लेंट फाइल करी थी, उसके लिए उन्होंने ये दूध के गिलास भेजे हैं। तो वह बोलता है कि एक दूध के गिलास में मुझे टला रहे हैं, इसे फेंक दो। तो विक्टोरिया कहती है कि चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इसे पी लो, और खुद भी पी लेती है और उसे भी पिला देती है। रात को उन दोनों को बहुत गर्मी लगने लग जाती है और फिर एकदम से एलेक्स विक्टोरिया के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लग जाता है। विक्टोरिया के ऊपर भी ड्रग्स का असर पड़ता और वह कहती है कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तो फिर एलेक्स कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और शर्ट उतारकर उसको फिर से किस करने लग जाता है और फिर उन दोनों के बीच रात को इंटीमेट मोमेंट होता है। डैनियल उनके दरवाजे पर जाता है, तभी उसे विक्टोरिया की आवाज़ें आती हैं जिसे सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता और उसको पीछे से नैन्सी हग कर लेती है और कहती है कि तुमने देख लिया, वह तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वह तो यहाँ पर किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है। और फिर डैनियल कहता है कि तुम मुझे मत बताओ, वह मैं डिजर्व करता हूँ, यह सब मेरी ही गलती थी और मैं अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा हूँ। अगले दिन सुबह डेनियल विक्टोरिया के दरवाजे पर आता है और फिर विक्टोरिया जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके गले पर सारे निशान डेनियल देखता है और कहता है कि विक्टोरिया तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। विक्टोरिया कहती है कि तुम ही तो नैन्सी को पसंद करते थे, अब तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। तभी डेनियल बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे तुम रोज़ सपने में दिखती हो, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और कहता है कि पहली बात तो मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी याद आए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह दूध के गिलास जिसमें ड्रग्स मिलाए हुए थे, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, रात भर हमने बहुत इंजॉय किया, थैंक्स टू योर होटल सर्विस, और अब यहाँ से चले जाओ। फिर वह दरवाज़ा बंद करने लगता है। फिर डैनियल सोचता है कि इसका मतलब यह सब उस नैन्सी की साजिश थी और मेरे पास अभी भी एक चांस बचा है। तभी वह दरवाज़ा रोकता है और कहता है कि प्लीज़ विक्टोरिया मुझसे बात कर लो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ अपनी मम्मी के साइकाइट्रिस्ट के पास मिलने के लिए आई हो, वह मेरा पर्सनल साइकाइट्रिस्ट है, मैं तुम्हारी उससे बात भी करवा दूंगा, प्लीज़ मुझसे एक बार बात करने ज़रूर आना। उसके बाद विक्टोरिया डेनियल से मिलने जाती है और डेनियल को लगता है कि वह अकेले आएगी, लेकिन उसके साथ एलेक्स भी आता है, जिसे देखकर डेनियल को गुस्सा आ जाता है। डेनियल विक्टोरिया को कहता है कि तुम अकेले आती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। तभी विक्टोरिया बोलती है कि कोई बात नहीं, ये मेरा हस्बैंड है और इसका यहाँ पर होना भी ज़रूरी है। तभी एलेक्स बोलता है कि तुम्हें मेरे यहाँ होने से क्या दिक्कत है, अब जल्दी से वह बात करो जिसके लिए तुमने मेरी वाइफ को बुलाया है। डेनियल फिर से वही बातें बोलने लगता है कि विक्टोरिया प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैंने उस टाइम पर बहुत बड़ी गलती की कि मैंने नैन्सी को पसंद कर लिया और अब मैं उस गलती का पछतावा महसूस कर रहा हूँ और फिर मुझे सारी यादें वापस आ चुकी हैं, हमारी सारी यादें, और मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तभी एलेक्स बोलने लगता है कि तुम्हारी यादें भाड़ में गई क्योंकि वह मेरी वाइफ है और मैं उसका हस्बैंड हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। फिर डेनियल को बहुत गुस्सा आता है और वह खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तब से तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ लेकिन अब मैं नहीं करूँगा। तभी एलेक्स उठकर बोलता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। उसके बाद विक्टोरिया कहती है शांत हो जाओ एलेक्स, और फिर वह डेनियल को बोलती है कि पहली बात तो तुम जिन मेमोरीज की बात कर रहे हो वह बहुत इल्यूजनल बातें हैं क्योंकि मेरा कोई एक्स नहीं है इस लाइफ में, मेरा सिर्फ एक रिलेशनशिप है, वह भी मेरे हस्बैंड के साथ। और फिर वह एलेक्स का हाथ पकड़कर बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को मेरे बारे में कुछ गलत लगे, और फिर वह उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है।
डैनियल वहां पर खड़ा होकर गुस्से से बौखला जाता है। उसके बाद एलेक्स और विक्टोरिया घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में विक्टोरिया एलेक्स को बोलती है कि अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, अब हम बाहर आ चुके हैं। फिर एलेक्स विक्टोरिया को रोकता है और कहता है कि कल रात जो हमारे बीच हुआ, मुझे उससे बारे में बात करनी है। तभी विक्टोरिया बोलती है कि चिंता मत करो, मैं उससे बारे में कभी तुमसे जिक्र भी नहीं करूंगी और मैं भूल जाऊंगी कि हमारे बीच क्या हुआ था। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं वह नहीं बोल रहा। तब विक्टोरिया कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे नहीं चिढ़ाऊंगी, तुम्हें कभी छेड़ने की कोशिश भी नहीं करूंगी। फिर एलेक्स विक्टोरिया को अपने करीब खींचता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी विक्टोरिया कहती है कि क्या बोल रहे हो तुम, मुझे पसंद कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है और उसके हिसाब से 1 साल बाद हम ऐसे साथ में नहीं होंगे, हम दोनों का डिवोर्स हो चुका होगा। फिर वह वहाँ से चली जाती है और एलेक्स उसके पीछे पीछे भागकर बोलता है कि मेरी बात तो सुन लो। और यह सब नैन्सी सुन लेती है और नैन्सी खुद में बोलती है कि अगर ये बात एलेक्स के दादा को पता चली तो उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तभी वह कहीं से इन्वेस्टिगेशन करवाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट को अलगाकर दादा तक पहुंचा देती है, जिसमें उनकी शादी के 1 साल बाद डिवोर्स लिखा था। जैसे ही एलेक्स और विक्टोरिया घर पहुंचते हैं, एलेक्स के दादा गुस्से में बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से विक्टोरिया को शक हो जाता है कि कहीं उन्हें हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी वह एलेक्स को बोलते हैं कि अभी के अभी घुटने के बल बैठ जाओ। तभी विक्टोरिया बोलती है कि आखिर क्या हुआ दादाजी? एलेक्स के मुंह पर उसके दादा उसे कॉन्ट्रैक्ट को फेंक कर बोलते हैं कि यह क्या है, तुम मेरे पीछे ऐसा कर रहे हो। तभी एलेक्स घुटने के बल बैठ जाता है और फिर विक्टोरिया चिल्लाकर बोलती है कि आपको गलतफहमी हुई है। एलेक्स, तुम ऐसे मत बैठो, ग्रैंडपा डर जाते हैं कि कहीं विक्टोरिया उन्हें मार तो नहीं रही, क्योंकि वह वैसे भी बहुत खतरनाक होती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि विक्टोरिया तो बस अपनी बात बोल रही थी, तो वह फिर से गुस्सा करने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद एलेक्स के दादा बोलते हैं कि मुझे लगा तुम सुधर गए, लेकिन अब तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। तो फिर एलेक्स बोलता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। सारे सर्वेंट बोलते हैं कि प्लीज ऐसा मत करिए, आपने यंग मास्टर को पिछली बार जब मारा था तो वह मरने ही वाले थे। और यह सुनकर विक्टोरिया और भी ज्यादा डर जाती है। तभी एलेक्स के दादा अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि जल्दी से कोड़ी लेकर आओ, मैं इसे आज बहुत ज्यादा पनिशमेंट दूंगा। तभी विक्टोरिया उन्हें बहुत रोकती है, लेकिन एलेक्स के दादा अपने सारे सर्वेंट को कहते हैं कि उसे ऊपर लेकर जाएं। फिर सारी सर्वेंट्स विक्टोरिया को अपने साथ ऊपर लेकर चली जाती हैं। एलेक्स के दादा उसको बहुत सारी कोड़ियों से मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी पीठ से खून निकलने लग जाता है और वह दर्द में बहुत ज्यादा चिल्लाता है और विक्टोरिया उसकी आवाज सुनकर बहुत टेंशन में आ जाती है। उसके बाद एलेक्स के दादा अपने मन में सोचते हैं कि यह विक्टोरिया कैसी लड़की है, एक बार भी नीचे नहीं आई, मेरा पोता कितना चिल्ला रहा है। तभी वह एलेक्स से चुपके से पूछने लगते हैं कि क्या तुम उसके साथ फिजिकली उसे खुश नहीं कर पाते? तो फिर एलेक्स बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ। फिर उसके दादा बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसा, गाड़ी और उसे अच्छा फील कराने के लिए सब कुछ है, तो फिर वह तुम्हें पसंद क्यों नहीं कर रही? तो एलेक्स बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता। फिर उसके दादा उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा बाहर कहीं चक्कर चल रहा है? तो फिर एलेक्स बोलता है कि मेरे पास तो अगर फीमेल मॉस्किटो भी आ जाए तो मैं उसे नहीं देखूंगा। फिर उसके दादा उसे और मारने लग जाते हैं और एलेक्स और ज्यादा चिल्लाता है। तो फिर उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विक्टोरिया नीचे आ जाती है और बोलने लगती है कि दादा अब आप बस कीजिए, अब आपने उसको बहुत ज़्यादा मार दिया है। एलेक्स बेहोश होने की एक्टिंग करता है और विक्टोरिया उसे पकड़ लेती है। फिर वह रोने लगता है, यह कहकर कि यह बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे बहुत तेज मारा। फिर विक्टोरिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलती हूँ। और फिर वह उसे सपोर्ट देकर ऊपर रूम में ले जाती है और उसकी पीठ पर दवाई लगाने लगती है। तभी एलेक्स उससे बोलता है कि क्या तुम उसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकती? तो फिर विक्टोरिया बोलती है कि तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ऐसा तो नहीं संभव है कि वह टूट जाए। तभी एलेक्स बोलता है कि एटलीस्ट मुझे उसे कॉन्ट्रैक्ट को दिखा तो दो, मुझे बस पढ़ना है कि मैंने उसमें क्या क्या लिखा है, ताकि मैं कोई गलती न करूं। फिर विक्टोरिया उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, तो फिर एलेक्स उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने मुंह के अंदर डाल देता है और विक्टोरिया उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर एलेक्स उसे कॉन्ट्रैक्ट को घुटने की कोशिश करता है। फिर विक्टोरिया टेंशन में आ जाती है कि उसके गले ना लग जाए, तो उसे पानी देती है और तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है। तो फिर वह कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि डेनियल की कंपनी ने हमारी प्रोडक्ट्स की कॉपी करी है और हमारी कंपनी में सारे वर्कर्स स्ट्राइक में चले गए हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है।
उसके बाद विक्टोरिया कॉल करके बोलती है कि सभी के सभी मीटिंग पर आ जाइए और वह ऑफिस चली जाती है। दादा और उनके असिस्टेंट एलेक्स के पास जाते हैं तो फिर एलेक्स उनको बताता है कि विक्टोरिया के साथ क्या हुआ और कहता है कि मुझे डेनियल की कंपनी को बर्बाद करना है। फिर दादा अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि जाओ इस मैटर को सॉल्व करो कि मेरी बहू के साथ जिसने ऐसा किया उसको मैं सबक सिखाऊंगा। तभी एलेक्स भी पीछे से भागने लगता है और कहता है कि यह मेरी वाइफ के साथ हुआ है, मुझे भी जाना है। और यह सुनकर उसके दादा बहुत खुश हो जाते हैं कि वह एक रिस्पॉन्सिबल लड़का बन चुका है और वह मन में विक्टोरिया को थैंक यू कहते हैं। उसके बाद एलेक्स डेनियल की कंपनी के किसी रेस्टोरेंट में जाकर उनके किचन में जाता है और फिर लाइव ब्रॉडकास्टिंग में सबके सामने कहता है कि यह देखो इस कंपनी के रेस्टोरेंट में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, बिल्कुल हाइजीन की परवाह नहीं है। और यह सब विक्टोरिया अपने ऑफिस में जाकर जब मीटिंग कर रही होती है तभी सबके सब बोलते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग में एलेक्स सर हमारा स्टैंड ले रहे हैं, जल्दी सबके सब देखो। उसके बाद विक्टोरिया भी देखती है, तभी उसमें एलेक्स बासी खाना और सड़ा हुआ सामान दिखाता है और कहता है कि ये लोग दूसरे का सामान कॉपी कर करके बहुत चुराते हैं और खुद के इनके ऐसे हाल हैं। उसके बाद एकदम से डेनियल की कंपनी के सारे स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं। विक्टोरिया ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि एलेक्स उसकी मदद कर रहा है और फिर वह स्माइल करती है और अपने सारे कर्मचारियों को बोलती है कि आप सभी के सभी आराम से घर चले जाइए, अब तो हमें न्याय मिल ही गया है, इसमें मीटिंग करने लायक कुछ भी नहीं बचा, आप सबको अपनी पेमेंट मिल जाएंगी। फिर सारे कर्मचारी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि विक्टोरिया से अच्छी बॉस कोई भी नहीं हो सकती। उसके बाद विक्टोरिया एलेक्स के पास जाती है और फिर एलेक्स डर जाता है। फिर वह कहती है कि मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तो एलेक्स बोलता है कि मेरा इनाम किधर है। तो फिर विक्टोरिया बोलती है कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए और उसके करीब आती है। फिर एलेक्स उसको अपनी गोद में बिठाता है और उसके करीब आता है और विक्टोरिया बोलती है कि जो बोलोगे मिल जाएगा। उसके बाद एलेक्स उसे अपनी गोद में उठाता है और टेबल में रखकर उसके करीब आने लगता है और उसे चूमने लगता है और विक्टोरिया भी उसे चूमने लग जाती है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और फिर वह चिल्लाकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों ऐसे एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हो। उसके बाद एलेक्स उसको डांटता है और उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है और हेनरी भी भाग जाता है। विक्टोरिया वहाँ पर खड़ी मुस्कुराने लगती है। उसके बाद हेनरी और एलेक्स जब मिलते हैं तो वह बात करते हैं। तभी हेनरी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सिस्टर इन लॉ से प्यार हो गया है। तो वह बोलता है कि हाँ, मुझे वह बहुत पसंद है। तभी वह बोलता है कि क्या वह भी तुम्हें पसंद करती है। तो एलेक्स बोलता है पता नहीं। फिर हेनरी बोलता है कि उसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है, कहीं वह तुम्हें पसंद न करती हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा तो तुम क्या करोगे। तभी एलेक्स सोच में पड़ जाता है। फिर हेनरी उसे कहता है कि अभी समय है, तुम उसे अपनी तरफ आकर्षित करो। तो वह कहता है ठीक है। जैसे ही विक्टोरिया घर जाती है उसको देखकर सेवक शर्माने लगते हैं। विक्टोरिया उनसे एलेक्स का पता पूछती है तो वे कहती हैं कि आपको उन्होंने जैसे ही आप घर पहुंचोगे वैसे ही कमरे में जाने को कहा है। तभी विक्टोरिया मन में सोचती है कि आखिर यह करने क्या वाला है। फिर वह कमरे की तरफ जाती है तो फिर वहां से बहुत धुआं आ रहा होता है। फिर जब अंदर जाती है तो देखती है कि एलेक्स बाथ टब में बैठा है और वहां पर सारे गुलाब की पंखुड़ियां पानी में तैर रही हैं और उसके हाथ में वाइन का गिलास होता है। फिर एलेक्स हेनरी से कॉल पर बात कर रहा होता है तो हेनरी उसको बोलता है कि अपनी पंक्तियां भूलना मत, याद रखना। तो एलेक्स बोलता है कि ये क्या बता रहे हो, मुझे पानी में बहुत ठंडा लग रहा है। फिर हेनरी बोलता है कि अगर तुम्हें उसको पाना है तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। जैसे ही विक्टोरिया आती है वह हेनरी का कॉल काट देता है और विक्टोरिया को कहता है कि हेलो लेडी, क्या तुम मेरी देह को देखकर खुश हो। तभी विक्टोरिया उसके करीब आती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद हेनरी ने एलेक्स को कहा होता है कि इन पंक्तियों के बाद विक्टोरिया को चूम देना तो वह वैसे ही करने लगता है, लेकिन बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं की वजह से और ठंडे पानी में ज्यादा देर बैठने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। और फिर विक्टोरिया कहती है कि अभिनय मत करो, लेकिन जब वह उसे काफी उठाने की कोशिश करती है और वह नहीं उठता तो वह समझ जाती है कि वह बेहोश हो गया है। फिर वह उसे अस्पताल लेकर जाती है और वहां पर हेनरी आता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम हमेशा ऐसी चीज करने के बाद बीमार क्यों हो जाते हो, कहीं तुम्हें कुछ बीमारी तो नहीं है। तो फिर एलेक्स उसको भगा देता है। तभी वहां पर विक्टोरिया आती है और बोलती है कि अगली बार से इतने ठंडे पानी में बैठकर ये हरकतें मत करना, निमोनिया हो जाएगा। उसके बाद वह बाहर चली जाती है तो एलेक्स बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका योजना विफल हो जाता है। डेनियल विक्टोरिया के पापा की सहायक को कहते हैं
कि मुझे नैन्सी के साथ सगाई रद्द करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर वह बताती है कि सर अभी बाहर गए हैं और वह आधे महीने बाद आएंगे। तो डैनियल उन्हें कहता है कि ठीक है, मैं उतना इंतजार भी कर लूँगा, लेकिन मुझे ये सगाई रद्द चाहिए। उसके बाद एलेक्स और विक्टोरिया कार से विक्टोरिया के पापा के घर जाने की बात करते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पापा विदेश से घर आ चुके हैं और क्योंकि उसे वहां जाकर अपना बदला पूरा करना था, अपनी मदर की मृत्यु के बारे में सच पता करना भी। डैनियल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सगाई तोड़ने के लिए उनके घर पहुंचता है। और जैसे ही वह यह सब बताता है तो विक्टोरिया के पापा बोलने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सगाई तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, यह दो परिवारों के बीच में व्यावसायिक सहयोग भी है। तभी डैनियल बोलता है कि यह समझ लीजिए कि मैंने ही आपकी बेटी नैन्सी को धोखा दे दिया है, लेकिन मुझे अब यह सगाई जारी नहीं रखनी। तभी नैन्सी रोने लगती है और कहती है कि पापा यह सब मेरे साथ विक्टोरिया की वजह से हो रहा है, उसने ही डैनियल को बहकाया और वह पहले दिन से ही मुझे और डैनियल को अलग करने में तुली हुई है। तभी डैनियल बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन विक्टोरिया के पापा गुस्से में आ जाते हैं। तो नैन्सी की बहन सोफी बोलती है कि जल्दी से विक्टोरिया को कॉल करो और यहाँ पर बुलाओ, अब मैं उसके कामों से तंग आ चुका हूँ। तभी जैसे ही सोफी कॉल करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर विक्टोरिया और एलेक्स पहुंच जाते हैं और उनके वहां पहुंचते ही विक्टोरिया बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है मुझे कॉल करने की, मैं आ चुकी हूँ। तभी विक्टोरिया के पापा उसे बोलने लगते हैं, तुम कितनी बेशर्म लड़की हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए। तभी वह बोलती है कि मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए, जब वह अपने ही आदमी को संभाल नहीं सकती और उसका दिल नहीं जीत सकती। तभी नैन्सी कहती है कि अपनी हद में रहो और फिर वह कहती है कि पापा, मैं आप सभी को इस विक्टोरिया के बारे में एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि कैसे ये पैसों के लिए आदमियों को बहकाती है और अपना काम निकलवाती है। तभी नैन्सी सभी को विक्टोरिया की गलत नकली अश्लील तस्वीरें दिखाती है, वह भी किसी और आदमी के साथ बहुत ही बुरे तरीके से, और कहती है कि यह ऐसे काम करती है। सभी विक्टोरिया के पापा कहने लगते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसा काम करते हुए तुम तो एक नंबर की चरित्रहीन लड़की निकली, मुझे तुम्हारे ऊपर शर्म आती है, अभी यहाँ से निकल जाओ। तभी विक्टोरिया कहती है ठीक है, लेकिन सब मेरी बातें सुन लो, मेरी तरफ से भी एक प्रमाण है। तभी विक्टोरिया टीवी चलाती है और उसमें वह एक वीडियो चलाती है जिसमें वही तस्वीरें जिनको विक्टोरिया के चेहरे से एडिट किया गया था, उन्हीं फोटोज का सच होता है। नैन्सी एक आदमी के साथ इंटीमेट होती है और उससे पैसे भी लेती है इसी काम के, और फिर उसे यह कहती है कि क्या यह फोटो एडिट हो जाएंगी और किसी दूसरे की शक्ल में आ जाएंगी। तो वह आदमी कहता है बिल्कुल आ जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा, और वो लोग किस करने लगते हैं। नैन्सी को शर्म आ जाती है और वह टीवी बंद कर देती है। तभी उसके फादर कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि तुम ऐसे काम कर रही हो। तभी नैन्सी बोलती है कि यह मेरे खिलाफ साजिश रच रही है, कृपया आप मेरा यकीन करने की कोशिश करो। तभी डैनियल बोलने लगता है कि अब इसके बाद तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और आपके पास अब कोई बहाना भी नहीं है, इसलिए मैं यह सगाई तोड़ना चाहता हूँ। तभी नैन्सी उसके पास जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम यह सब विक्टोरिया के लिए क्यों कर रहे हो। तभी वह कहता है कि मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की के लिए विक्टोरिया को धोखा दिया, और फिर वह उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। और तभी विक्टोरिया के पापा उसके हाथ में एंगेजमेंट टोकन दे देते हैं और कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि यह गलती हमारी थी, लेकिन तुम इस बारे में बाहर कहीं नहीं बताना। और फिर वह वहाँ से जाने लगता है और विक्टोरिया से एक आखिरी बार बात करने लगता है। तभी एलेक्स उसको फिर से रोक देता है और कहता है कि तुम सीधे सीधे अपने घर क्यों नहीं चले जाते। अब जब तुम्हारा इस परिवार से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा तो तुम किस हक से विक्टोरिया से बात करोगे। डैनियल गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी विक्टोरिया के पापा कहते हैं कि वह तो बाहर का है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने अंदर का कब से बोल दिया। तभी एलेक्स कहता है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन सॉरी मैं सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ। और फिर वह अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और बोलता है कि विक्टोरिया का पति हूँ, इसलिए मैं इस परिवार के अंदर आता हूँ। उसके बाद विक्टोरिया के फादर मन में सोचने लगते हैं कि इस लड़की ने तो सच में इतने ताकतवर लड़के से शादी कर ली। तभी एलेक्स अपना मैरिज सर्टिफिकेट वापस ले लेता है और फिर विक्टोरिया बोलती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रहूंगी और अगर किसी ने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और फिर वह एलेक्स के साथ जाने से पहले सोफी को कहती है कि तुमसे मैं कह दूं कि शायद मुझे कुछ भनक लग गई है तो जरा बच के रहना। सोफी विक्टोरिया के पास आकर उसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और थप्पड़ मारने वाली होती है।
तभी एलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी पत्नी से बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। फिर वह दोनों चले जाते हैं। सोफी और उसकी मदर सोचती हैं कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, अब क्या करें। रात को विक्टोरिया और एलेक्स के बीच में किस होती है। फिर विक्टोरिया उसे बोलती है कि हमारे बीच में किस के अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वह कहता है ठीक है, लेकिन वह दोनों उस किस के बाद अंतरंग हो जाते हैं, जिससे विक्टोरिया उससे चिढ़ जाती है। फिर एलेक्स शॉवर लेने के लिए बाथरूम जाता है और उसे देखकर नैन्सी डर जाती है क्योंकि वह पानी पीने गई थी। तभी वहाँ सोफी आकर उससे पूछती है कि यह अब भी कौन गया था और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह बोलती है कि दीदी, एलेक्स और विक्टोरिया एक कमरे में हैं और उनके रूम में बाथरूम नहीं है, इसलिए कोई नहाने गया होगा, मैं तो बस पानी पीने आई थी। तभी सोफी सोचती है कि मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं बच सकूं। मैं जाकर एलेक्स के कमरे में उसे बहकाने की कोशिश करती हूँ, ताकि अगर विक्टोरिया मेरे बारे में सच बता भी सके तो फिर मेरे ऊपर इस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और मैं बच जाऊंगी। वैसे भी वह अभी नहाने गया है, तो फिर मैं एलेक्स के पास जल्दी से चली जाती हूँ। इसका इससे अच्छा मौका कोई भी नहीं होगा, और वैसे भी आदमियों को तो बस ये सभी चाहिए होता है। वह भला क्यों मना करेगा जब आधी रात को एक सुंदर लड़की उसके पास ऐसी हालत में आएगी। तभी वह एक शॉर्ट सी ड्रेस पहनकर एलेक्स और विक्टोरिया के कमरे में यह सोचकर चली जाती है कि वहाँ पर एलेक्स सोया हुआ होगा। और फिर वह बोलती है कि एलेक्स, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ। और फिर वह बेड के अंदर घुस जाती है और फिर बेड में तो विक्टोरिया होती है, एलेक्स नहीं होता। तभी विक्टोरिया उसे अपने पास खींचती है। तभी सोफी कहती है कि अरे एलेक्स सर, आप इतने नॉटी कैसे हो रहे हो, और अपनी शक्ल दिखा देती है। फिर विक्टोरिया को देखकर वह डर जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी विक्टोरिया कहती है कि यह तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। क्या आप मेरे पति को बहकाने की कोशिश कर रही थी? तभी वह बोलती है कि नहीं, मैं तो बस हेलो बोलने आई थी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी विक्टोरिया कहती है कि आपको देखकर लगता नहीं था कि आपकी कोई सॉफ्ट साइड भी है, आज पता चल गया। फिर सोफी वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर जब एलेक्स आता है तो वह बोलता है कि क्या हुआ। तो विक्टोरिया बोलती है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी औरतें हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं, अभी अभी यहाँ पर सोफी आई थी जो तुम्हें बहकाना चाहती थी। फिर एलेक्स बोलता है कि मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी का हूँ। और फिर वह विक्टोरिया के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे किस मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं चुपके से बिना किसी की नजर में आए तुम्हारे पास आ गया। तभी विक्टोरिया उसे कहती है कि आज तुम बड़े अच्छे बन रहे हो। तो वह बोलता है कि मैं अच्छा ही हूँ, और वह अपना बिजनेस ब्लैक कार्ड और सभी इंपॉर्टेंट कार्ड्स उसे दे देता है और कहता है कि इन्हें तुम रख लो और जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर विक्टोरिया उसे बोलती है कि अगर तुम मेरी सच में मदद करना चाहते हो तो क्या तुम मेरी एक चीज में मदद करोगे। तो वह कहता है बिल्कुल करूंगा। तब विक्टोरिया उसे बोलती है कि मेरे पापा से मुझे अपनी मदर की मृत्यु के बारे में पता लगाना है, और वह मैं सिर्फ अपने तरीके से लगा सकती हूँ। वह बहुत ज्यादा जादू जैसी चीजों में मानते हैं और मैं उन्हें इसी तरीके से पागल बनाना चाहती हूँ। अगले सीन में विक्टोरिया एलेक्स को विक्टोरिया के पापा के रूम में भेजती है, वह भी एक भूत वाली ड्रेस में उनको डराने के लिए। और स्पीकर में वह एक ऑडियो रिकॉर्ड करके बजाते हैं जिसमें भूतिया म्यूजिक और उसके पापा का नाम एकदम हॉरर आवाज में गूंजती हो। और फिर वह उसके पापा को अंदर डराने जाता है, जिससे उसके पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तभी वह बाहर आता है तो विक्टोरिया बोलती है कि क्या हुआ। तो एलेक्स बोलता है कि वह तो बेहोश हो गए और वह नग्न सोते हैं। मेरी तो आंखें ही गंदी हो गई, मैंने यह सब क्या देख लिया। तभी विक्टोरिया उस भूत की ड्रेस में अंदर जाती है और हेनरी, एलेक्स और एक नौकर उनकी मदद करते हैं। विक्टोरिया अपनी मदर की आत्मा बनने की एक्टिंग करती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। 2-3 बार तो उसके पापा बेहोश हो जाते हैं और फिर भी वह उन्हें उठाती है और डराती रहती है और पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। मैं प्रेग्नेंट थी। तभी उसके पापा बोलने लगते हैं कि मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने फोर्सफुली तुम्हारे साथ गलत चीजें की, लेकिन हमारे बच्चे को मैंने हमसे दूर बिल्कुल नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। विक्टोरिया उसे डराकर वहां से चली जाती है जब उसे थोड़ा सा क्लू मिल जाता है। और फिर सुबह उठकर उसके पापा बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनके सामने खून पड़ा हुआ होता है। और फिर वह सबको बताते हैं कि मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई, यहाँ पर भूत आया था, मेरी पहली पत्नी की आत्मा आई थी, मुझे एक मास्टर को बुलाना पड़ेगा जो कि यह सब चीजें देखते हैं। और तभी यह सब विक्टोरिया और एलेक्स ने प्लान किया हुआ होता है।
तो फिर वहाँ पर हेनरी मास्टर बनकर कपड़े पहनकर आता है और उन सबको बोलता है कि यहाँ पर एक आत्मा घूम रही है, और फिर वह एक एक करके सबको उनके बारे में बताता है, जिसकी वजह से उनको उसके ऊपर विश्वास हो जाए। तभी वह सबसे पहले विक्टोरिया के पापा को बोलता है कि तुम रोज नंगे सोते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर वह सोचता है कि यह तो एकदम सही बता रहे हैं, और फिर वह नैन्सी के बारे में बोलते हैं कि यह लड़की बहुत शातिर है, इसने अपनी आईलिड्स की सर्जरी करवाई है, और वह बात भी सच निकलती है। तो सबको विश्वास धीरे धीरे होने लगता है। उसके बाद वह लास्ट में सोफी को बोलते हैं कि ये लड़की सबसे ज्यादा चालाक है और इसका दिल सबसे काला है। जब सभी को विश्वास हो जाता है तो फिर मास्टर को विक्टोरिया के पापा बोलते हैं कि आपने तो सब कुछ एकदम सही सही बताया। तभी मास्टर बोलता है कि मुझे यह भी पता चल गया है कि कल रात यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हरकतें हुई, और यह बात सुनकर तो विक्टोरिया के पापा को पूरा ही भरोसा मास्टर के ऊपर हो जाता है। तभी वह कहता है, आप एकदम सही बता रहे हैं, प्लीज आप मुझे इससे बचने का तरीका बता दीजिए। तभी मास्टर कहता है कि मैं इस चीज के लिए $1 मिलियन लूंगा। तो फिर विक्टोरिया के पापा बोलते हैं कि $1 मिलियन तो कुछ ज्यादा ही महंगा है। तभी वहां पर एक औरत भागी चली आती है, वह भी प्लान में ही शामिल होती है, और वह कहती है कि प्लीज आप मास्टर मेरे घर चलिए और मेरा सब कुछ ठीक कर दीजिए। मैं आपको इस आदमी से ज्यादा पैसे दूंगी, मैं आपको 2 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। तभी विक्टोरिया के पापा बोलते हैं कि मैं 3 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, और वहां पर तो जैसे बोली ही लगने लग जाती है और पैसे बढ़ते बढ़ते $4 मिलियन तक हो जाते हैं। तभी मास्टर मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं 7 दिन बाद यहाँ पर फिर से आऊंगा, और तब तक तुम सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं, वह और उनके माँ बाप अपने सर को 500 बार रोज पटकेंगे, और जब 7वें दिन मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। नैन्सी और सोफी अपनी मदर के साथ बैठे हुए होते हैं। तभी वह सोचते हैं कि हम क्या करें। तो फिर वह डिसाइड करते हैं कि हम 500 बार अपना सर पटकने के लिए तैयार हैं, और वह 7 दिन तक यही चीज करते हैं, और उसके बाद उन सभी के सर में बहुत चोट लग जाती है और वह पट्टी बांधकर सभी बैठे होते हैं। 7वें दिन वह सब मास्टर का इंतजार कर रहे होते हैं, और वह सोच रहे होते हैं कि हमने तो $4 मिलियन पहले ही दे दिए हैं, वह अभी तक आए क्यों नहीं। और वहां पर विक्टोरिया भी होती है जो कि चाय को पी रही होती है। उसके पापा बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तुम यहाँ पर बैठकर चाय पी रही हो। तो वह बोलती है कि मैं वैसे भी भूत जैसी चीजों में मानती नहीं हूँ, आप ही मानते हो, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम ज्यादा क्यों बोल रही हो। तभी वहां पर मास्टर आ जाते हैं, और मास्टर जैसे ही कुछ बोलने लगते हैं तो विक्टोरिया सोचती है कि आज तो मास्टर की आवाज कुछ अलग सी लग रही है, शायद हेनरी की जगह एलेक्स ने यह सब कर लिया है। उसके बाद वह सब बोलते हैं कि मास्टर आप आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने आपके बताए हुए काम को किया। तभी मास्टर बोलता है कि सोफी बहुत ज्यादा बुरी है, इसको सबसे ज्यादा अलग खड़ा कर दो। और फिर विक्टोरिया के पापा सोचते हैं कि यह तो कुछ ज्यादा ही सोफी को अवॉइड करते रहते हैं। तो वह मास्टर को बोलता है कि उसने आपके बोलने पर 512 बार अपना सर पटका, और वह 7 दिन तक ही ऐसा रेगुलर करती रही, आप थोड़ा उसके ऊपर रहम कीजिए। तभी मास्टर बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं एक चीज लेकर आया हूँ, जिससे तुम्हारे घर से सभी भूत चले जाएंगे। तो वह उनको एक ड्रिंक पिलाते हैं जिससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है, और वह पूछते हैं कि यह क्या है। तो वह बताता है कि इसमें दूर पहाड़ों की बर्फ को पिघलाकर डॉग की टॉयलेट और चिकन सूप मिलाया गया है, इसे पीने से सारे के सारे भूत एकत्र हो जाएंगे, जिससे मैं उन्हें भगा दूंगा। उस ड्रिंक में उन्होंने ऐसी चीज मिलाई हुई होती है जिससे उन सबको हल्का हल्का नशा लगने लगे और वह हिप्नोटाइज होने लगे। और फिर मास्टर, जो कि एलेक्स होता है, वह मन में सोचता है कि इसका असर तो अब हो जाना चाहिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद वह चिल्लाने लगता है जिससे उन सबके दिमाग में दर्द होने लगता है, और फिर वह बोलते हैं कि सारे भूत इकट्ठे हो गए हैं और वह आ गई है, लगता है यहाँ पर किसी ने उसका मर्डर किया था। तभी नैन्सी की मदर डर जाती है और फिर सीधे बोल देती है कि यह सब सोफी ने किया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बच्चा और वह मर जाए, तो वह उसके बाद वह उसके बदले का सारा प्रॉफिट ले सके। तभी विक्टोरिया के पापा गुस्से में कहते हैं कि अच्छा, तो वो तुम हो जिसने मेरी पहली पत्नी का कत्ल किया था। और वह उसको लात मार मार के बोलता है कि मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। सब उसे रोकते हैं, लेकिन तभी वहां पर मास्टर अपना मुखौटा खोल देता है, और फिर उन सबको पता चलता है कि वह मास्टर नहीं एलेक्स है, और उन्होंने इतने दिनों से उनको पागल बनाने की कोशिश करी। तभी विक्टोरिया बोलती है कि मुझे अपनी मदर का बदला तुम लोगों से लेना ही था, और तुम लोगों ने अपना गुनाह खुद के मुंह से कबूल कर लिया है, तो मैं पुलिस को भी बुला चुकी हूँ, अब तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ना।
उसके बाद विक्टोरिया का भाई उससे माफ़ी मांगने आता है और कहता है कि आप मुझे तो माफ़ कर दो, मुझे यह सब नहीं पता था, प्लीज़ आप ही मेरी एक फैमिली बची है, मेरा क्या होगा। तभी विक्टोरिया कहती है ठीक है, लेकिन तुम अपने बाल वापस नेचुरल जैसे कर दो, ये डाई कलर हटा दो, उसके बाद मैं तुम्हें वापस ले लूंगी। उसका भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लास्ट में विक्टोरिया और एलेक्स साथ में वॉकिंग करते हुए जा रहे होते हैं तो वह उसको हक कर लेता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहोगी। मैं फिर से तुम्हारे साथ एक बार शादी करूंगा और इस बार हम सीरियसली शादी करेंगे, बस तुम हाँ कह दो। तभी विक्टोरिया कहती है हाँ, तो एलेक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वह दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और यहीं पर ड्रामा ख़त्म हो जाता है।